नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अभ्यास सीरीज़ में। आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 14 लेक्स को कंप्लीट करेंगे। आप लोग जानते हो लेक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन में फर्स्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है। इस लाइन में लेक्स लिखे गए हैं और इस साइड में कंट्री है, तो आपको बताना है कौन सा पेयर गलत है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, लेक बालकश कजाकिस्तान, टीटिकागा वॉल्बिया एंड पेरू, एरी यूएसए एंड कनाडा, बेकाल यूक्रेन। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। लेक बेकाल यूक्रेन में नहीं है, रशिया में है। तो आपको याद रखना है लेक बेकाल रशिया में है। बालकश कहाँ पर है, कजाकिस्तान। टीटिकागा वॉल्बिया एंड पेरू, एरी यूएसए एंड कनाडा। हम हर एक लेक को काफ़ी डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए लोकेशन ऑफ लेक बेकाल। लेक बेकाल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा रशिया में है। लेक बेकाल लोकेटेड इन रशिया। कुछ फैक्ट्स, द डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम। तो याद रखना है डीपेस्ट लेक, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है, तो लेक बेकाल कहाँ पर, रशिया। लार्जेस्ट फ्रेश लेक बाय वॉल्यूम, लेक बेकाल। अगर बाई चांस यहाँ पर वॉल्यूम काट दूँ मैं, ठीक है, और यहाँ पर लिख दूँ सरफेस एरिया, फिर कौन सा होगा, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया। तो याद रखने का लेक सुपीरियर, लेक सुपीरियर लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बेकाल लेक हैज़ अ निकनेम पर्ल ऑफ साइबेरिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है कि कौन से लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना लेक बेकाल निकनेम क्या है, पर्ल ऑफ साइबेरिया। पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना लेक बेकाल रशिया के अंदर है। नेक्स्ट क्या है, लेक टीटिकागा। याद रखिएगा लेक टीटिकागा वॉल्बिया एंड पेरू के बीच में है। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि लेक टीटिकागा कहाँ पर है, तो याद रखना वॉल्बिया एंड पेरू की बाउंड्रीज के बीच में। ये इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट कि वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक कौन सा है, लेक टीटिकागा। कजाकिस्तान में बालकश लेक, याद रखना बालकश लेक कहाँ है, कजाकिस्तान में। क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं, इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरओ मेंस 2014 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड डीपेस्ट एंड द लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। सेकंड डीपेस्ट एंड लॉन्गेस्ट लेक इन द वर्ल्ड। ऑप्शंस आर तंजानिका लेक, बेकाल लेक, सुपीरियर लेक और ग्रेट बियर लेक। तो सेकंड डीपेस्ट है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो याद रखिएगा तंजानिका लेक जो कि अफ्रीका में है वो सेकंड डीपेस्ट लेक है। और डीपेस्ट लेक कौन सा है, लेक बेकाल। सुपीरियर लेक क्यों जानते हैं, क्योंकि ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बाय टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया की बेसिस पर सबसे बड़ा फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, सुपीरियर लेक। और बाय वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम के बेसिस पर सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, बेकाल लेक। डीपेस्ट लेक बेकाल लेक और सेकंड डीपेस्ट तंजानिका और लॉन्गेस्ट लेक तंजानिका। तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। और ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है, कनाडा। देखिए ये है तंजानिका लेक। लेक तंजानिका इज द सेकंड डीपेस्ट लेक 1470 meters after Lake Baikal, longest freshwater lake in the world 660 kilometer and the third largest lake based on volume। ये भी रखना आपको कि थर्ड लार्जेस्ट लेक कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, तंजानिका। देखिए ग्रेट बियर लेक यही कनाडा, ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है, कनाडा के अंदर। क्वेश्चन नंबर थर्ड इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड पीसीएस प्री 2010 में पूछा जा चुका है। विच वन इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक। देखिए ग्रेट लेक से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ग्रेट लेक क्या है पहले ये बताइए। ग्रेट लेक 5 लेक का ग्रुप है। द ग्रुप ऑफ द 5 लेक्स इज नोन एज अ ग्रेट लेक्स। कहाँ पर है, यूएसए और कनाडा की बाउंड्रीज के बीच में है। ठीक है, यूएसए और कनाडा की बाउंड्री है, वहाँ पर ग्रेट लेक्स हैं, 5 लेक्स हैं। उसको याद करते हैं। याद करने का तरीका क्या है, एक ट्रिक है होम्स, HOMES। ये आपको याद रखना है, होम्स। 5 लेक्स हैं, उन 5 लेक्स के ग्रुप को हम ग्रेट लेक कहते हैं। कहाँ पर लोकेटेड है, यूएसए और कनाडा की बाउंड्रीज में। H से हुरॉन, O से ओंटारियो, M से मिचिगन, E से एरी, S से सुपीरियर। तो मेन बात क्या है, सुपीरियर हमारा लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चंस कैसे आते हैं, वेस्ट टू ईस्ट। आपको लेक्स दे दी जाएंगे, ग्रेट लेक्स दे दिए जाएंगे और बोलेंगे अब ईस्ट टू वेस्ट या फिर वेस्ट टू ईस्ट इसको अरेंज कीजिए। तो उसके लिए एक और ट्रिक है। ट्रिक क्या है, HOMES।
ई और एस। देखो ट्रिक क्या है, कुछ भी नहीं है, आपको 5-6 बार रिवाइज करना है, आप इजीली याद कर सकते हो। होम्स, एस यहाँ से स्टार्ट करना है पीछे से, एस को रैंक दो फर्स्ट, फिर एक गैप सेकंड, फिर एक गैप फिर थर्ड, ठीक है। एस को 1 रैंक, एम को दूसरा, एच को तीसरा। बच्चे कौन सा है, ओ और ई, तो पीछे से स्टार्ट करना है। ई को रैंक दो आप कौन सी, फोर्थ, और ओ को रैंक दो आप फिफ्थ। तो याद रखना है पीछे से स्टार्ट करना है, एस 1, फिर एक गैप, फिर 2, फिर गैप, फिर 3। बचा हुआ ई से स्टार्ट करना है फोर्थ और फिफ्थ। ये अरेंज कर रहे हैं हम वेस्ट टू ईस्ट, याद रखेंगे वेस्ट टू ईस्ट हम अरेंज कर रहे हैं। फर्स्ट रैंक एस की, सेकेंड नंबर पे एम है, तीसरा एच है, और फोर्थ पे ई है, और लास्ट में क्या है, ओ। तो याद रखना है वेस्ट टू ईस्ट, सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, फिर एरी, लास्ट में ओंटारियो, ठीक। एम से पूछा जाता है, मतलब मिचिगन लेक से पूछा जाता है। 4 लेक दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कौन सा लेक है जो पूरा मतलब एंटायरली कंप्लीटली यूएसए में लाई करता है। तो याद रखना मिचिगन लेक ऐसा मात्र लेक है ग्रेट लेक में से जो कि यूएसए में लाई करता है। ये चारों लेक हुरॉन्स, ओंटारियो, एरी और सुपीरियर यूएसए और कनाडा की बाउंड्रीज पे है, लेकिन मिचिगन लेक एंटायरली यूएसए में लाई करता है। मैं आपको मैप में दिखाता हूँ, अच्छे से देखिए, कोई टेंशन मत लेना। तो देखिए पहले ये क्वेश्चन कर लेते हैं, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा चुका है, इज नॉट अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक। मैंने बताया था 5 लेक, ट्रिक, होम्स, HOMES, मिचिगन यस, हुरॉन यस, सुपीरियर है, बियर ये रॉन्ग है, ठीक है। और वैसे मैंने बताया था वो ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक कहाँ पर है, कनाडा में। तो देखिए यह है लेक सुपीरियर, मिचिगन, हुरॉन, एरी और ओंटारियो, ठीक है। और लेक मिचिगन एंटायरली कंप्लीटली लाई है यूएसए में, ठीक है, कनाडा की बाउंड्री से, मतलब कनाडा के अंदर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, झारखंड पीसीएस प्री 2013 में पूछा चुका है। द करेंट सीक्वेंस ऑफ द ग्रेट लेक ऑफ यूएसए फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। तो देखिए ट्रिक याद करते हैं फिर से, HOMES, ठीक। ये हमने फर्स्ट रैंक दी थी, पीछे से स्टार्ट करना है, एस से स्टार्ट करना है, फिर ई को एक गैप, फिर दूसरा, फिर गैप, फिर तीसरा, फिर से स्टार्ट करते हैं लास्ट से। बचा क्या था, फोर्थ देन फिफ्थ। अब अरेंज करते हैं, मैंने क्या बताया था वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट वाली है एस, पहले एस आएगा, फिर सेकंड नंबर पर एम, देन थर्ड एच, फिर फोर्थ ई, फिर फिफ्थ ओ। ये है वेस्ट टू ईस्ट। क्वेश्चन पूछा गया है ईस्ट टू वेस्ट, मतलब हमें उल्टा करना है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, ओंटारियो। तो ओंटारियो देखते हैं, सी में है ओंटारियो, मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओंटारियो देन एरी, फिर एच हुरॉन, फिर एम से मिचिगन और एस से सुपीरियर। तो इस तरीके से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ट्रिक है होम्स, 5-6 बार रिवाइज करोगे इजीली याद हो जाएगा। याद रखना होम्स पीछे से स्टार्ट करना है, 1 फिर गैप, फिर 2 फिर गैप, फिर 3, फिर बचे हुए ओ और ई, पीछे से स्टार्ट करना है 4 देन 5। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में 5th करते हैं, यूपी पीसीएस मेन 2015 में पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक लाई एंटायरली इन द यूएसए, ठीक है, कौन सा लेक है जो यूएसए के अंदर एंटायरली लाई करता है। लेक मिचिगन, लेक हुरॉन, लेक सुपीरियर और लेक एरी। तो मैं आपको ये पहले बता चुका हूँ, लेक मिचिगन है, ये यूएसए में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 6 RSRTS प्री 1993 में पूछा चुका है, द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड इज। देखो मैं आपको बता चुका हूँ कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक एक वॉल्यूम बेसिस और एक सरफेस एरिया। अगर वॉल्यूम को देखा जाए तो कौन सा लेक होगा, लेक बैकाल लेक जो कि रशिया में है और एशिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ये भी रखना, अगर क्वेश्चन डायरेक्ट ये पूछा जाता है कि एशिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है, तो लेक बैकाल, ठीक है। अगर यहाँ पर पूछा जाए वर्ल्ड की बात सरफेस एरिया में, तो लेक सुपीरियर, ये भी आपको बता चुका हूँ। तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द वर्ल्ड, ना इसमें वॉल्यूम मेंशन है ना सरफेस एरिया मेंशन है। तो इसका मतलब क्या है, ये रिलेटेड है हमारे सरफेस एरिया से, ठीक है। आपको ये याद रखना है। अगर स्पेसिफिकली वॉल्यूम पूछता है तो हमारा लेक बैकाल होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ये सरफेस एरिया पर रेफर करेगा और इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर लेक सुपीरियर। कहाँ पर लाई करता है, अब आपको पता चल गया, यूएसए और कनाडा की बाउंड्रीज में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस 2 बार आ चुका है, 2 टाइम्स, प्री और मेंस में 2002 और 2011 में। इंपॉर्टेंट है, विच इज़ द डीपेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। डीपेस्ट लेक पूछा जा चुका है, तो मैं बता चुका हूँ आपको, डीपेस्ट लेक बैकाल है, कहाँ पर, रशिया में।
और सेकंड डीपेस्ट लेक कौन सा है? तंजानिका, है ना। देखिए लोकेशन ऑफ लेक बैकाल, डीपेस्ट एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक बाय वॉल्यूम लेक बैकाल, याद रखना डीपेस्ट है। और लेक बैकाल का निकनेम क्या है? पर्ल ऑफ साइबेरिया। अब देखिए डेड सी, डेड सी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक बार कि कौन सी कंट्रीज में लाई करता है, तो आपको याद रखना है GIW, जॉर्डन, इसराइल और वेस्ट बैंक, ठीक है। आप मेरे चैनल पर जाओगे तो उसमें प्लेलिस्ट होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी PYQs, वहाँ पर एक चैप्टर करा रखा है मैंने सी एंड ओशियन, आप उसको एक बार देखना। डेड सी मतलब जितने भी सी है उससे रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन करा रखे हैं, डेड सी से रिलेटेड लगभग 3 या 4 क्वेश्चन आ चुके हैं, तो आप एक बार जाके देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो देखिए नेक्स्ट क्या है? लेक टीटीकाका, कहाँ पर? वॉल्वियन पेरू, ध्यान रखना वॉल्वियन पेरू में लेक टीटीकाका है, दोनों बाउंड्रीज के बीच में। और लेक टीटीकाका वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक है, वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक वॉल्विया एंड पेरू के बीच में लाई करता है। क्वेश्चन नंबर 8 2008 में पूछा जा चुका है PCS में। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया एंड वॉल्यूम द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड इज, लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, एरल सी, कैस्पियन सी, बैकाल लेक और मिचिगन लेक। तो इसका सही आंसर है कैस्पियन सी। तो आपको याद रखना है लार्जेस्ट लेक, ठीक है, लार्जेस्ट लेक वर्ल्ड में कौन सा है? कैस्पियन सी। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम, ना यहाँ पर फ्रेश वाटर की बात हो रही, ठीक, और ना यहाँ पर सैलाइन वाटर की बात हो रही। अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो भी हमारा कैस्पियन से सही होता। तो याद रखना है लार्जेस्ट लेक ऑन द बेसिस ऑफ एरिया या वॉल्यूम कैस्पियन है। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि लार्जेस्ट साल्ट वाटर लेक कौन सा है, तो कैस्पियन सी होता, ठीक। कैस्पियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको कंट्रीज दे देंगे और बोलेंगे कैस्पियन सी किस किस कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो एरल सी कहाँ पर है, पहले आपको मतलब हर एक लेक्स की लोकेशन बता देता हूँ। एरल सी कहाँ पर है? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। मैंने आपको बताया कि आप सी वाले चैप्टर में देखिए, ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जा चुके हैं और मैंने इन सभी की ट्रिक बता रखी है, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, एरल सी, सभी सी की ट्रिक बता रखी है, आप जाके एक बार देख सकते हैं। तो एरल सी कू में मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, ठीक है। तो याद रखना एरल सी कहाँ पर? कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बॉर्डर्स में है, ठीक है, बाउंड्री शेयर करता है। कैस्पियन सी अभी मैं बताऊँगा नेक्स्ट स्लाइड में। तारिक अभी आप डिटेल में पढ़ोगे तारीख के बारे में, बचे हुए को पढ़ लेते हैं। बैकाल लेक कहाँ है? रशिया में। और मिचिगन लेक ध्यान रखना USA, एंटायरली इन USA। मिचिगन लेक इज़ अ पार्ट ऑफ ग्रेट लेक्स। तो देखिए कैस्पियन सी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंट्रीज अराउंड द कैस्पियन सी, ठीक है। कौन सी कंट्रीज़ हैं जो कैस्पियन सी से बाउंड्री शेयर करती हैं? तो तारिक T से तुर्कमेनिस्तान, A से अजरबैजान, R से रशिया, I से ईरान और K से कजाकिस्तान। तो आपको ये सारी याद होनी चाहिए ट्रिक्स। तारिक, ठीक है। और एरल सी कू मतलब कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सी रिवर हैं जो कैस्पियन सी में ज्वाइन करती हैं, कैस्पियन सी के अंदर ज्वाइन करती हैं, कॉन्फ्लुएंस होती हैं। तो याद रखना वोल्गा रिवर एंड यूरल रिवर। आपने यूरल माउंटेन पढ़ रखा होगा, है ना। तो यूरल माउंटेन किस किस को सेपरेट करता है? यूरोप और एशिया को। यूरल माउंटेन सेपरेट द यूरोप एंड एशिया, एंड वोल्गा रिवर एंड यूरल रिवर ज्वाइन द कैस्पियन सी। आपको ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 RO मेंस 2017 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, A बैकाल रशियन फेडरेशन, बालावी एशिया, कैस्पियन सी एशियन यूरोप, तंजानिका अफ्रीका। तो आपको बताना है कौन सा पेयर सही नहीं है। तो देखिए तंजानिका अफ्रीका में सही है, पहले में पढ़ चुका है। तंजानिका सेकंड लार्जेस्ट लेक है। कैस्पियन सी एशियन यूरोप अभी हम पढ़ के आए, तारिक है ना, एशिया यूरोप में है। मालावी ये गलत है, मालावी एशिया में नहीं अफ्रीका में है, अभी पढ़ेंगे। और लेक बैकाल रशिया में, ठीक है। देखिए मालावी कौन सी कंट्रीज से शेयर करता है बाउंड्रीज? मोजाम्बिक और जाम्बिया और तंजानिया, ठीक है। जाम्बिया, मोजाम्बिक और तंजानिया। क्वेश्चन नंबर 10 RSRTS प्री 2008 में फिंगर लेक रीजन इज लोकेटेड इन, फिंगर लेक रीजन कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, USA और ब्रिटेन। तो उसका सही आंसर है
यूएसए में। देखिए हमने अभी ग्रेट लेक पढ़ा, सबसे लास्ट में कौन सा था, ओंटारियो। ओंटारियो के साइड में ही इस तरीके से काफ़ी सारे लेक्स हैं, ठीक है। ये वाले रीजन को हम फिंगर लेक रीजन कहते हैं। तो याद रखना फिंगर लेक रीजन कहाँ पर है, ग्रेट लेक के ईस्ट में या ओंटारियो के साइड में, ठीक है, यूएसए के अंदर, यूएसए के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11th यूपीपीसीएस मेंस 2014 में पूछा जा चुका है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गार्डन ऑफ लेक्स। तो बताइए कौन सा गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से जाना जाता है, फिनलैंड, स्वीडन, न्यूजीलैंड और ग्रीनलैंड। तो उसका सही आंसर है फिनलैंड, फिनलैंड, ठीक है। देखिए फिनलैंड इज कॉल्ड द लैंड ऑफ 1000 लेक्स। डायरेक्ट ये भी पूछा जा सकता है कि लैंड ऑफ 1000 लेक्स किसको कहा जाता है, फिनलैंड, ठीक है। गार्डन ऑफ लेक्स या फिर लैंड ऑफ 1000 लेक्स। देयर आर नियरली 1,68,000 लेक्स and 1,87,000 island in Finland. The largest lake, Saima, is the 4th largest lake in Europe. तो याद रखना है फिनलैंड को हम लैंड ऑफ द 1000 लेक्स भी कहते हैं और गार्डन ऑफ लेक्स के नाम से भी जाना जाता है फिनलैंड। कहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक। और इसकी कैपिटल कौन सी है, हेलसिंकी, हेलसिंक। क्वेश्चन नंबर 12th यूपीपीसीएस प्री 2015 पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड। वाइलिंग लेक, डोमिनिका, फाइव फ्लावर लेक, मंगोलिया, रेड लगून, बोल्विया और ग्रेट स्लेव लेक, कनाडा। तो इसका आंसर है बी, फाइव फ्लावर लेक मंगोलिया में नहीं है, कहाँ पर है, चाइना में। तो याद रखिएगा फाइव फ्लावर लेक कहाँ पर है, चाइना में। ग्रेट स्लेव लेक कनाडा, बिल्कुल मैंने आपको बता रखा था। ग्रेट स्लेव लेक और ग्रेट बियर लेक कहाँ पर है, कनाडा में। रेड लगून, बोल्विया, ये भी सही है, और बॉलिंग लेक डोमिनिका में। तो फाइव फ्लावर लेक कहाँ पर है, चाइना में। देखिए यह है फाइव फ्लावर लेक, काफ़ी मस्त है, फाइव फ्लावर लेक चाइना। तो याद रखना है आपको। यह है डोमिनिका, कहाँ पर, वाइलिंग लेक। वाइलिंग लेक कहाँ पर है, डोमिनिका। कहाँ पर है ये, अटलांटिक ओशियन में, ठीक है, अटलांटिक ओशियन में डोमिनिका लेक है। दो यहाँ पर नॉर्थ और साउथ अमेरिका की साइड में। ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, कनाडा, ठीक। तो याद रखना ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक, कनाडा। ये है आपकी ग्रेट लेक्स और यहाँ पर क्या है, फिंगर लेक रीजन है, फिंगर लेक रीजन। ग्रेट लेक ट्री क्या है, होम्स, याद रखना है इसका। और ग्रेट बियर लेक और ग्रेट स्लेव लेक का है कनाडा में। रेड लागून, वॉल्बिया। और क्वेश्चन नंबर 13 यूपीपीसीएस प्री 2015 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। कौन सा पेयर सही नहीं है। वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल, तुजेला फॉल्स। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर। वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक टिटिकाका। वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक, लेक तंजानिका। तो देखिए इसका आंसर है ए। एक एक से करते हैं। वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल तुजेला फॉल है, नहीं, एंजल फॉल है, आप लोगों ने पढ़ा होगा, एंजल फॉल है। कहाँ पर है, वेनेजुला में, ठीक है, वेनेजुला में है वर्ल्ड टॉलेस्ट वाटरफॉल, एंजल लेक, वेनेजुला। वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, लेक सुपीरियर है, बिल्कुल। और वर्ल्ड हाईएस्ट नेविगेबल लेक, लेक टिटिकाका, बोल्विया एंड पेरू में, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ। और वर्ल्ड सेकंड डीपेस्ट लेक, लेक तंजानिका, ये भी हम पहले कर चुके हैं। तो देखिए एंजल फॉल वेनेजुला में, ये है सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल, काफ़ी मस्त है, मौका मिला तो कभी जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 एसएससी में और बीपीएससी में पूछा चुका है। विच लेक इन इंडिया इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। बोल रखा है इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कौन सा है। ऑप्शंस चिल्का, वुलर, लॉकटक और सांबर। तो ये है आंसर बी, वुलर लेक। कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर। कौन सी रिवर, झेलम नदी। तो आपको याद रखना है वुलर लेक जम्मू कश्मीर में है, जो कि इंडिया का सबसे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। और कहाँ पर नदी, कौन सी नदी पे है, झेलम नदी इज द सोर्स ऑफ वाटर। चिल्का लेक कहाँ पर है, ओडिशा में। लॉकटक मणिपुर में। लॉकटक से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वर्ल्ड का फ्लोटिंग पार्क कौन सा है। तो यार ना वर्ल्ड का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है लॉकटक, कहाँ पर है, मणिपुर के अंदर। और सांबर लेक, ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि सांबर लेक कहाँ पर है, राजस्थान में, है ना। तो इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे तब। इंडियन ज्योग्राफी करेंगे जब हम सारे लेक्स को और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी बस हल्का हल्का। सांबर लेक राजस्थान, लॉकटक मणिपुर। वर्ल्ड ओनली फ्लोटिंग पार्क, फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है,
ठीक है, और वुलर लेक भी है। तो मणिपुर, चिल्का, ओडिशा। वुलर लेक कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर। तो वुलर लेक मस्त है ये भी, जिंदगी ने मौका दिया तो एक बार जरूर जाएंगे। वुलर लेक इज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। ठीक है, एशिया का सेकेंड लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सेकेंड तो वुलर है, तो फर्स्ट कौन सा है? बैकाल लेक, है ना, बैकाल लेक ही है, और कहाँ पर है? रशिया में। तो याद रखिएगा, वुलर लेक, जम्मू कश्मीर। नदी कौन सी है? वुलर लेक, सॉरी झेलर नदी, झेलर नदी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा आज को 2015 में, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड पर्ल ऑफ साइबेरिया। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, पर्ल ऑफ साइबेरिया किस लेक को कहते हैं? लेक बैकाल लेक को। क्वेश्चन नंबर 16 UPRO 2016 में, द ब्लू नाइल रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम। देखिए ऑप्शंस, लेक विक्टोरिया, लेक ताना, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट, एडवर्ड और एल्बर्ट। तो देखिए इसका आंसर है लेक ताना से। देखिए द नाइल रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, 6650 किलोमीटर। ठीक है, तो याद रखना आपको, नाइल रिवर वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। ये दो नदियों से मिलकर नाइल रिवर बनती है। दो नदी कौन सी है? एक ब्लू नाइल है, एक वाइट नाइल है। रुको मैं आपको थोड़ा सा और अच्छी तरह से बता देता हूँ। नाइल रिवर दो नदियों के मिलाप से नदी बनती है, मतलब दो रिवर को ज्वाइन करने से नाइल रिवर बनती है। कौन सी दो नदी हैं? रुको, ये है ब्लू नाइल, ब्लू नाइल, और सोर्स क्या है ब्लू नाइल का? कौन सा लेक सोर्स है? लेक ताना, TANA। ठीक है, दूसरी नदी कौन सी है? वाइट लेक, सॉरी वाइट रिवर, और सोर्स क्या है? लेक विक्टोरिया। विक्टोरिया कैसे याद रख सकते हो? विक्टोरिया सफ़ेद है ना, वाइट है, वाइट कर्ल है, कौन? विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया, वाइट रिवर, ब्लू नाइल, लेक ताना। और कहाँ पर ये कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहाँ पर आपस में मिलते हैं? खार्तूम, है ना, खार्तूम में। तो याद रखना, वाइट रिवर, वाइट नाइल रिवर, लेक विक्टोरिया, ब्लू नाइल रिवर, लेक ताना आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं खार्तूम में जब नाइल रिवर बनती है। तो आपको ये याद रखना है। अब आप इजीली ये क्वेश्चन कर सकते हो, ब्लू नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक ताना, और ब्लू को काट दूँ, वाइट लिख दूँ, है ना, द वाइट नाइल रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम लेक विक्टोरिया। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमारे चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आती है। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, आई नीड योर सपोर्ट। हम इसी तरीके की काफ़ी सारी वीडियो अपलोड करते रहते हैं डेली बेसिस पे, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो ठीक है, नमस्कार भाई। तैयारी करते रहो, सफलता एक दिन आपको मिल जाएगी।